हेलो। नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा को शुरू किया है। ये लीनियर अलजेब्रा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग आज क्या है पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैंने एक लेक्चर इसके दो लेक्चर ले चुके हैं। एक लेक्चर 0 है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है लीनियर अलजेब्रा के बारे में। दूसरा हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा है। आज हमको सब स्पेस पढ़ना है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप जो है एक बार वो दोनों प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है सब स्पेस। सब स्पेस होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सब लोग देखिए सब स्पेस होता क्या है। तो कह रहा है कि लेट वी v plus dot be a vector space over a field f, then a non-empty subset, यहाँ सबसेट होगा, नॉट सेट, ये होगा सबसेट, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। सबसेट w of v over f is called subspace of a vector space v over f if w is also vector space over the same field with respect to induced binary operation. What is the meaning of this? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर कोई सब स्पेस है तो सबसे पहले अगर वो सब स्पेस होगा तो उसको वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा सेम फील्ड पर। सेम फील्ड पर अगर वो वेक्टर स्पेस है तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मानिए कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि सी ओवर आर जो है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। सी ओवर आर क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ये कहा। अब मानिए मैंने सी का एक सेट ले लिया, सबसेट ले लिया जैसे आर, और फील्ड जो होना चाहिए वो आर ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो आर आर ये क्या कहलाएगा बच्चे, ये कहलाएगा वेक्टर स्पेस, सॉरी सब स्पेस। किसका सब स्पेस, सी ओवर आर का। कब कहलाएगा, जब आर ओवर आर भी क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। अगर आर ओवर आर वेक्टर स्पेस नहीं है तो हम इसको सब स्पेस नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा जो है बहुत ही अच्छी टॉपिक है। और कल हम लोगों ने एक आप अगर एकेडमिक पर्पज से पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम और इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, और अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं और मेंस देते हैं मैथ से, तो उसके लिए ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोगों ने इतनी बातें की कही, क्या कहा हमने कि सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है ये बताया हमने। ये आपको समझ में आ गया होगा। सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है कि W जो होना चाहिए वो V का सबसेट होना चाहिए, और W जो है वो सब स्पेस होना चाहिए ओवर द सेम फील्ड। अगर ओवर द सेम फील्ड सब स्पेस हो गया मेरे बच्चे, तो हम ये कहेंगे मेरे लाल कि वो क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F का। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखा दिया कि अगर सी ओवर आर वेक्टर स्पेस था, कल हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था। अगर सी ओवर आर वेक्टर स्पेस है तो सी का सबसेट कौन होता है बच्चे, आर होता है। तो सेम फील्ड लिया जाए आर ओवर आर, और ये भी अगर वेक्टर स्पेस हो जाए तो क्या कहेंगे, आर ओवर आर इज द सब स्पेस ऑफ सी ओवर आर। यानी कि जो आर है वो क्या है, सब स्पेस है किसका, सी ओवर आर का, यानी कि वेक्टर स्पेस का। तो दिस इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो जाऊं। ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है। जिस तरह हम लोग याद करिए, अभी ये जो लिखा है मैं इसको पढ़ के बता दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरी बात, उसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान देंगे, जिस तरह हम लोग किसी सेट का अगर सबसेट निकालते थे तो दो सबसेट जरूर होता था। मिनिमम दो सबसेट किसी भी सेट का होता था। पहला एक फाइव, और दूसरा जो होता था वो खुद सेट होता था। होता था कि नहीं होता। सिमिलरली अगर किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है तो हर एक वेक्टर स्पेस का जो होगा एटलीस्ट दो सब स्पेस जरूर होंगे। वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर एक जीरो होगा और दूसरा वो पूरा का पूरा वी होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे बच्चे ट्रिवियल सब स्पेस और इम्प्रॉपर सब स्पेस। और इसके अलावा अगर कोई सब स्पेस मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉन ट्रिवियल। उसे हम लोग कहते हैं नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब स्पेस।
डेफिनेशन क्या हुई, कह रहा है एवरी नॉन जीरो वेक्टर स्पेस वी हैज एट लीस्ट two subspaces, namely 0 and v, which are called as trivial or improper subspace, and subspace other than trivial of v is called non-trivial or proper subspace। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ सब स्पेस, जिसमें दो ही होते हैं, एक होता है ट्रिवियल, दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल जो होंगे वो हमेशा होंगे किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, दो होंगे ही होंगे, वो कौन कौन से होंगे, जीरो और खुद बी, पूरा का पूरा वी जो होगा वो खुद होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है बच्चे, याद रखनी है। तो हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सब स्पेस क्या होता है, और साथ ही साथ में हमने सब स्पेस के टाइप्स को पढ़ लिया। आगे बढ़ा जाए, अगला जो है हमें एक थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ non-empty subset of a V, non-empty subset W of a vector space V over F to be a subspace of V over F। What is the meaning of, ये कह रहा है कि किसी भी सबसेट जो कोई भी सबसेट V का वो सब स्पेस क्या होगा, उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो उस कंडीशन क्या होती है, वो तीन कंडीशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। तो कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन है कि जीरो जो होना चाहिए वो डब्लू में होना चाहिए, ए और बी डब्लू में है तो ए प्लस बी भी डब्लू में होना चाहिए, और अगर अल्फा और ए, अल्फा फील्ड में है और ए डब्लू में है तो अल्फा डॉट ए जो होगा वो डब्लू में होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। किसी भी सब स्पेस को, कोई भी सब स्पेस के लिए नेसेसरी कंडीशन ये तीन होती है, पहला कि जीरो उसमें बिलोंग करना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा, ए और बी अगर डब्लू में है तो ए प्लस बी कहाँ होना चाहिए, डब्लू में होना चाहिए। तीसरा, अल्फा अगर अल्फा फील्ड में है, ए डब्लू में है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि अल्फा डॉट ए जो होगा वो डब्लू में होगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ अ वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ टू बी अ सब स्पेस ऑफ अ वी ओवर एफ। यानी किसी भी सब स्पेस को होने के लिए ये तीन कंडीशन जो हैं वो क्या हैं, नेसेसरी हैं। या इसको और लिख सकते हैं, और वो आर करके लिख सकते हैं कि फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड अब फील्ड क्या होता है मैंने कल बताया है, एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दिस इज द मेन नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इसको आपको बहुत अच्छे से मेरे बच्चे याद रखना है, इसको मेरे बच्चे बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या हो गया ये, तो इसको याद रखना, ये जो तीनों बात है उसी का केवल केवल यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख लिया है, क्या कि अल्फा बीटा कहाँ होना चाहिए, फील्ड का होना चाहिए, ए और बी कहाँ होना चाहिए, वी का होना चाहिए, सॉरी डब्लू का होना चाहिए, यहाँ डब्लू कर लीजिए आप लोग, ए और बी कहाँ कहाँ का होना चाहिए, डब्लू का होना चाहिए, सच दैट अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी करें तो अगर वो डब्लू में चला जाए तो ये क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। यही क्या है, कंडीशन है किसकी, सब स्पेस की। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, तो सफिशिएंट कंडीशन ये होगी कि अगर किसी सब स्पेस, किसी को ये दिखाना है कि किसी सबसेट को अगर ये दिखाना है वो सब स्पेस है, तो हम भाई साहब उसको दिखा दें कि वो वेक्टर स्पेस है। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन आप बताइए आप कितनी बार किसी, क्योंकि वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, आई बी ओ, ई बी ओ, वी प्लस एवेलियन ग्रुप, बाकी चार और कंडीशन। तो इतने कंडीशनर जब आप दिखाने चलेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इतना काम नहीं करना है आपको, छोटा सा काम करना है, अल्फा बीटा फील्ड का ले लीजिए, ए और बी डब्लू का ले लीजिए, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी करिए, अगर वो डब्लू में चला गया तो ये कहिए कि वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। ये सारी बातें आपको बकवास लग रही होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूँ अभी तक की बातें जो हैं थोड़ी थोड़ी समझ में आपको आ रही होंगी, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए इसके नेसेसरी कंडीशन को हम लोग प्रूफ कर देते हैं, सफिशिएंट कंडीशन आप घर से प्रूफ कर लीजिएगा। तो आइए, तो हम लोग प्रूफ करते हैं नेसेसरी कंडीशन, जो कि है क्या, नेसेसरी कंडीशन, ये हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंस
डब्लू क्या है, तो डब्लू इज अ सब स्पेस। डब्लू क्या है बच्चे, सब स्पेस है ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। अगर डब्लू बच्चे क्या होगा, सब स्पेस होगा, तो आपको ये बात तो क्लियर है कि डब्लू वेक्टर स्पेस होगा। अरे भाई, अगर कोई सब स्पेस है तो सब स्पेस की यही कंडीशन है कि डब्लू क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस होनी चाहिए ओवर द सेम फील्ड दैट इज एफ। ये बात मैंने अभी बताया। अब देखो थोड़ा ध्यान से, तो मैंने क्या किया, मैंने लिया लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड ए बिलोंग्स टू डब्लू, देन देन अल्फा डॉट ए अगर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डब्लू में चला जाएगा। और ये क्यों क्यों चला जाएगा, तो आपको पता है कि डब्लू क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, और ये कंडीशन किसी सेटिस्फाई करेगी, ईवीओ की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम कंडीशन ऑफ ईवीओ, फ्रॉम कंडीशन ऑफ ईवीओ, कंडीशन ऑफ ईवीओ। होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि डब्लू क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस होगा तो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ईबीओ हम लोग कल परसों पढ़े थे, जब भी पढ़े हों पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर में देख लीजिएगा। तो अल्फा डॉट ए जैसे करेंगे तो डब्लू में ही जाएगा, ये बात आपको पता है। यहाँ पे डब्लू किस तरह का बिहेव कर रहा है, एज ए वेक्टर। डब्लू भी एक वेक्टर होता है, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, एंड आप बीटा ले लो, जो कहाँ का बच्चे, एफ का है, एंड बी ले लो जो कहाँ का है, डब्लू का है, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अगर आप बीटा डॉट बी करोगे बच्चे तो कहाँ जाएगा, तो ये भी जाएगा डब्लू में। इसको माने इक्वेशन नंबर 2, और कहाँ से आया, तो ये भी आया फ्रॉम कंडीशन ऑफ ईवीओ, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर 1 और 2 को ऐड किया जाए तो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, अगर ये किया जाए तो ये भी डब्लू में जाएगा। क्यों डब्लू में जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, डब्लू का एलिमेंट बन गया अल्फा डॉट ए, बीटा डॉट बी भी क्या बन गया, डब्लू का बन गया। तो जब डब्लू प्लस डब्लू करेंगे तो डब्लू में ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि डब्लू जो है वेक्टर स्पेस अब है, और अगर वेक्टर स्पेस है तो आईबीओ कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये कहाँ से आ गया, दिस इज द, इसको ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंडीशन ऑफ आईबीओ। और जैसे ये लगाया आपने, जैसे लगाया मेरे बच्चे, जैसे लगाया आपने, क्या हो गया इसको, जैसे आपने लगाया तो आपका थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी कहाँ होगा, डब्ल्यू में होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही हो एक बार मैं बता दूं, मैंने क्या किया, अल्फा फील्ड का लिया, ए डब्ल्यू का लिया। तो जब अल्फा डॉट ए करेंगे तो डब्ल्यू में जाएगा। क्यों जाएगा, ईवीओ की कंडीशन जाएगा। अगर किसी को ईवीओ और आईवीओ नहीं पता, पहले लेक्चर को देख ले। फिर मैंने सिमिलरली बीटा लिया एफ में, एंड बी लिया किस में, बटा डब्लू में। तो बीटा डॉट बी करेंगे तो कहाँ चला जाएगा बच्चे, डब्लू में चला जाएगा ईवीओ से। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये भी डब्लू में जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये डब्लू का एलिमेंट हो गया और ये डब्लू का एलिमेंट हो गया, और डब्लू के एलिमेंट को जोड़ेंगे तो आईवीओ कंडीशन यही कहती है कि जब दोनों सेट के एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे तो सेम सेट में एलिमेंट चला जाता है। इसलिए ये जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, डब्लू में जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ, एक मिनट, ये किसकी कंडीशन हो गई, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सब स्पेस, ये हो गया। क्लियर है। अब आपका सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन आप बस ये करना होगा कि आप ये दिखा दीजिए कि वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना होगा कि W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, क्योंकि यहाँ पे फील्ड F ही है तो ओवर द फील्ड F, ठीक है, ओवर द फील्ड F। अगर ये दिखा देंगे तो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। तो इतनी बातें आपको बताई गई, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। क्लियर है। अब थोड़ी सी जानकारी वाली बातें जान लें, ठीक। यहाँ तक तो हो गया ही हमारा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा। जानकारी ये जानी है कि V जो है वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जैसे मानो मैं लिखा
आई कैप, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन मैं भी लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना है आपको, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, प्लस जे कैप, और फिर मैंने लिखा प्लस 2i प्लस जे प्लस 3k, मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर इसको ऐड करें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पहले पॉइंट में लिख दिखा दूँ तो 1 1 1 ऐसे लिखते थे, याद करिए आप, प्लस क्या होगा 2 1 3। अब जब इसको ऐड करेंगे आप तो 2 + 1 क्या होगा 3i, बोलो भाई। जी सर होगा। 1 + 1 क्या होगा 2j, और फिर होगा यहाँ पे 3k, होगा कि नहीं होगा, सॉरी 4k। तो ये आप पढ़ के आए हैं, जब आप दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये होगा। अब देखिए जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, एक्स वाले को एक्स के साथ, तो 1 + 2 कितना होगा 3, ठीक है। 1 + 1 कितना होगा 2, और 1 + 3 कितना होगा 4। बात समझ में आ रहा है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। वही काम है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, करेंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। आशा करते हैं इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अगली बात, हम जब भी किसी भी सेट को या सबसेट को जब हम सब स्पेस दिखाएंगे तो आपको करना क्या है वो जान लीजिए। आपको करना क्या है कि एक अल्फा मानिए और एक बीटा मानिए, जो कहाँ का मान लीजिए बच्चे, फील्ड का मान लीजिए, एफ का मान लीजिए, और एक ए लेना है और एक बी लेना है, और इसको कहाँ का मानना है बच्चे, डब्ल्यू को मानना है। और फिर आप क्या करेंगे, अल्फा डॉट ए और प्लस बीटा डॉट बी, ये करिए। अगर ये डब्ल्यू में चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। बात समझ में आया। यही काम हर जगह करेंगे। एक बार अल्फा बीटा फील्ड मानिए, ए और बी डब्ल्यू मानिए, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बराबर, अगर वो भी डब्ल्यू में चला गया तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चे, अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना है, छोटी बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक आदमी बताता नहीं है, हर एक मास्टर बताता नहीं है, तो बच्चों को लीनियर अलजेब्रा टफ लगने लगती है, जबकि है बहुत आसान, है बहुत आसान अगर आप पढ़ना चाहें तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सब स्पेस के कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और देखते हैं कि आपसे लगता है कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि W8 बराबर एक्स कामा वाई कामा जेड, जो कि R3 में है, किस तरह है कि x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक हमको W8 सबसेट दिया है जिसमें कौन सा एलिमेंट है, एक्स वाई और जेड टाइप के एलिमेंट है, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, R3 में बिलोंग कर रहा है, R3 में बिलोंग कर रहा है। R3 यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये सब बातें बाद में क्लियर होंगी, पहले आप कुछ बातें यहाँ जान लीजिए। किस तरह है कि x बाई एल, वाई बाई एम, जेड बाई एन तीनों क्या है, बराबर है। ये इस तरह से है, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है या चेक करना है कि ये सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। आपको ये चेक करना है बच्चे कि सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग। तो सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले मेरे बच्चे आपको करना क्या होगा, आपको मैंने बताया कि आप मान लीजिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, दैट इज फील्ड, एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये W8 यहाँ पे W8 है तो W8 लिख लीजिए, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू W8, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखेंगे जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ए बी कहाँ है, W8 में, ठीक है। अल्फा बीटा कहाँ है बच्चे, फील्ड में। तो अगर ए W8 में होगा, अगर ए W8 में है, ठीक है, तो ए किस टाइप का होगा, तो ए भी 3 टाइप का होगा भाई, 3 कोऑर्डिनेट उसको होंगे, R3 में बिलोंग करना चाहिए। बात समझेंगे थोड़ा ध्यान से। तो ए के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो मैंने माना वो है x1 y1 और क्या है z1 है। क्या है, x1 y1 और क्या है बच्चे, z1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस तरह से है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, मैं थोड़ा इसको और इधर से लिखूं जिससे एक ही लाइन में सारी बातें लिख जाए। हाँ तो भाई यहाँ दिख रहा है। तो ए कहाँ है बच्चे, W8 में है। अगर ए W8 में है तो ए के पास जो एलिमेंट होंगे वो W8 टाइप के होंगे, दैट इज x1 माना मैंने, y1 माना और z1 माना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह के होंगे, सच दैट कि x1 अपॉन एल
इज इक्वल टू y1 अपॉन m इज इक्वल टू z1 अपॉन n होगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। अगर आप ये मान रहे हैं तो ये होगा और ये भी होगा। अगर ये तीन कोऑर्डिनेट हैं तो x1 अपॉन एल, y1 अपॉन m और z1 अपॉन n जो होंगे क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। x1 अपॉन एल, y1 अपॉन m और z1 अपॉन n क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो आप करेंगे क्या? हमने इज इक्वल टू क्या मान लिया इसके बराबर? हम मान लेते हैं आर। ठीक है, हमने माना क्या? आर माना। तो यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान से, x1 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर x1 बराबर हो जाएगा एल आर। y1 बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एम आर। और z1 बराबर क्या होगा? तो z1 बराबर होगा बच्चे एन आर। ये होगा कि नहीं होगा? जी सर ये होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर ये होगा। वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है कि v बिलोंग्स टू डब्ल्यू एट। v भी डब्ल्यू एट में है तो v की भी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो v बराबर जो होगा वो क्या होगा? x2 कामा y2, अलग अलग कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ, और z2। ये होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल सर यही होगा। तो ये होगा सच दैट किस टाइप का होगा कि x2 अपॉन एल, y2 अपॉन m एंड ये बराबर होगा किसके? z2 अपॉन n के। होगा कि नहीं होगा? z2 अपॉन n के तीनों ये बराबर होंगे, x2 अपॉन एल, y2 अपॉन m और z2 अपॉन n। और हमने मान लिया ये बराबर है r डैश के। ठीक है, अगर ये r डैश के बराबर है तो x2 बराबर क्या होगा? एल आर डैश। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो x2 बराबर क्या होगा बच्चे? एल आर डैश। y2 बराबर क्या होगा बच्चे? एम आर डैश। और z2 बराबर क्या होगा बच्चे? एन आर डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आपने तो ले लिया, ये काम तो कर लिया। आपने क्या कर लिया? कहाँ गया यार? आगे बढ़ गया। अरे वेट, अच्छा ये मैं यहाँ लिख दिया। तो एक बार लिख दूँ तो x2 बराबर क्या होगा बच्चे? एल आर डैश। y2 बराबर होगा बच्चे एम आर डैश। और z2 बराबर होगा बच्चे कितना? एन आर डैश। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे यस सर ये होगा। अब थोड़ा पीछे देखिए, आपने जो छोटी सी काम है उस आपने कर लिया। अल्फा बीटा फील्ड का माना, ए बी डब्ल्यू एट का माना, और ए डब्ल्यू एट में है तो ए का नेचर डब्ल्यू एट टाइप का ही होना चाहिए था, वो बात आपने लिख लिया। क्लियर है? बी अगर डब्ल्यू एट में है तो बी का भी नेचर डब्ल्यू एट टाइप का होना चाहिए, वो आपने लिख लिया। यहाँ से एक इक्वेशन ए मिली और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये मिली। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी। तो ये करिए। तो आप करेंगे अब अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, ये करेंगे। तो ये होगा अल्फा डॉट ए का मतलब क्या हुआ? x1 कामा y1 x1 कामा y1 कामा z1 प्लस बीटा, और इधर होगा बच्चे x2 कामा y2 कामा z2। क्लियर है? जी सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला साहब से कि कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट ऐड होंगे। तो अल्फा x1, तो पहले कोऑर्डिनेट में आएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा। दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आएगा हमारे पास अल्फा y1 प्लस बीटा y2। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल आएगा। कामा अल्फा z1 प्लस बीटा z2, ये आएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ भी तीन कोऑर्डिनेट बन गए, और ये किस टाइप का बना? तो W8 टाइप का ही बना। अगर आप देखिए तो तीन कोऑर्डिनेट बने, ये x कामा y कामा z, वहाँ भी उसी तरह सिमिलरली है। ये है हमारा क्या? पूरा x है, ये पूरा क्या है बच्चे? y है, और पूरा ये क्या है? z है। उस टाइप का बना। अगर ये W8 की जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई कर गई तो ये सब स्पेस होगा। ये तो काम यहाँ तक हो गया। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि दिस अपॉन एल, दिस अपॉन एम और दिस अपॉन एन, ये तीनों होने चाहिए बराबर।
ये कंडीशन थी। तो यही कंडीशन आपको दिखाना होगा अगर तीनों बराबर हो गए तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अपॉन क्या किया हमने l किया, और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अल्फा x1 आप देखिए तो होगा अल्फा x1 की वैल्यू आप पीछे से देखिए, x1 की वैल्यू पीछे से देखिए तो आया है LR, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या LR प्लस बीटा x2 की वैल्यू जो आई x2 ये है, x2 की वैल्यू जो आई LR डैश, ये आ गया कितना LR डैश, अपान क्या होगा बच्चे, अपान होगा L से L क्या साफ साफ दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल अल्फा R प्लस बीटा R डैश, ये बचा बचा कि नहीं बचा, और इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है 1 मान लिए। दूसरा आपको देखना है अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अपॉन m, तो दूसरा देख लीजिए अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अपॉन क्या लेना होगा आपको m, y1 की वैल्यू जो है वो है अल्फा एम आर ना, प्लस y2 की वैल्यू जो है वो क्या है एम आर डैश, तो आपने लिख दिया यहाँ पे एम आर डैश, और नीचे क्या होगा m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी आएगा कितना अल्फा r प्लस बीटा r डैश, इसको मान लीजिए 2। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा ये अपॉन n करना है, तो अल्फा z1 प्लस बीटा z2 अपॉन आपको करना होगा n, अल्फा z1 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, तो z1 की वैल्यू आई है nr प्लस z2 की वैल्यू जो आई है वो आई है nr डैश, पीछे आप देख लीजिएगा, नीचे क्या होगा n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अल्फा r प्लस बीटा r डैश, और ये माना इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देखिए ध्यान से तो आपने जो अल्फा x1 अपॉन प्लस बीटा x2 अपॉन l किया वो क्या आया अल्फा r प्लस बीटा r डैश, xy1 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अपॉन m किया तो आया अल्फा r प्लस बीटा r डैश, ठीक है। और जब आपने अल्फा z1 प्लस बीटा z2 अपॉन n किया तो वो भी आया अल्फा r प्लस बीटा r डैश, यानी तीनों बराबर हो गए, यानी तीनों बराबर हो गई, ये बराबर वो, जो पीछे हमने मतलब आगे वाले पेज पे लिखा है वो तीनों क्या हो गए बराबर हो गए। और जैसे ही बराबर हुए तो आप देखिए जो हमारा W8 की कंडीशन थी, W8 कंडीशन क्या थी, अगर ये तीन कोऑर्डिनेट होंगे तो x अपान एल इज इक्वल टू वाई अपान एल इज इक्वल टू जेड अपान एन होना चाहिए था, वो यहाँ पर आ गया। और जैसे ही आया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चे हुआ कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी इसका भी नेचर किस टाइप का है, तो W8 टाइप का है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि W8 इज सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R, जो भी लिख लीजिए R3 ओवर R, यही बात आपको बताई गई थी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा मैं कर सकता हूँ। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कहोगे आई, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा देख लेना वीडियो को, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, जी सर आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन लगवा दीजिए सर। जी सर चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन, वाह दो क्वेश्चन लगाने हैं, वेरी गुड। चलिए कह रहा लेट वी बराबर एफ सच दैट आर टू आर, वेक्टर स्पेस एक मैप है जो कि कहाँ से कहाँ तक है आर टू आर है। W1 क्या कर रहा है कि f बिलोंग्स टू V, f ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अगर ऐसा है तो सर आप बता दीजिए, दिखा दीजिए कि वेक्टर स्पेस होगा। चलिए सॉरी सब स्पेस होगा, चलिए दिखाते हैं। तो पहले हम लोग W1 को दिखाएंगे, तो पहला हम लोग करने जा रहे हैं W1 का। तो आप क्या करेंगे बच्चे, अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू W1, सॉरी बिलोंग्स टू फील्ड, ये आपने किसका एलिमेंट माना, फील्ड का माना। ये हर जगह मैं स्मॉल कैपिटल लिखता रहता हूँ, आप कैपिटल लिख लीजिएगा ज़्यादा अच्छा होगा, या स्मॉल लिखें, अब यहाँ पे स्मॉल है एफ इसलिए कैपिटल ही लिखिए तो अच्छा है। तो फील्ड हमने
अल्फा बीटा लिया फील्ड का, एंड एफ कामा जी। अब एफ, अब कई लोग कहेंगे ए बी क्यों नहीं लिया, ए बी क्यों नहीं लिया सर? अरे यहाँ पे एफ टाइप का ना, हमने एफ जी ले लिया, क्या दिक्कत है? ये एफ बिलोंग्स टू बी लिखा है ना, हो तो एफ जी ले ला, क्या दिक्कत है? तो वही एफ जी बिलोंग्स टू, क्या कर दिया हमने, W1, ये किया, ये हमने माना। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर एफ जो है वो W1 में है, एक तो बिलोंग्स टू, इतना बड़ा लिखूंगा मैं, पगला गया हूँ। हाँ भाई, तो एफ बिलोंग्स टू W1 है अगर बच्चे, एफ कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, W1 में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में W1 में हमको इसी टाइप का दिया है। और इसी तरह अगर जी बिलोंग करेगा किसमें, W1 में, तो क्या इम्प्लाई होगा कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा जी ऑफ एक्स के होल स्क्वायर का। होगा कि नहीं होगा? जी सर ये होगा। तो सबसे पहले काम ये करना है, जिस टाइप का नेचर दिया हो उसको लिख लीजिए। अब आगे करेंगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे आपको क्या करना है, देखो वो पुराना वाला आ गया मैटर, इसको सत्यानाश कर दे बेटा, तब लिखता हूँ मैं। अगला मैटर क्या है, मैटर, हाँ अगला ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा डॉट ए, सॉरी अल्फा डॉट एफ, यहाँ पे एफ लिया मैंने, तो अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सेट डिफाइंड है वो किस तरह डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर तरह का डिफाइंड है। तो हमको अल्फा अल्फा एफ प्लस बीटा डॉट बीटा जी में अगर एक्स स्क्वायर को ऑपरेट कराएं तो इसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही करना है। तो चलिए, तो ये, तो बराबर हमने क्या किया, इधर एक्स स्क्वायर कर लिया। अगर इधर एक्स स्क्वायर किया तो खुलेगा, तो होगा अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, प्लस बीटा डॉट जी ऑफ एक्स स्क्वायर, मैप तो जी और एफ है तो ये होगा। अगर आप पीछे देखें तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरह डिफाइंड है, तो डिफाइंड एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो चलो भाई डिफाइंड है उसी तरह लिख लो, तो होगा अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। प्लस ये किस तरह डिफाइंड है, तो आप कहोगे सर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ना भाई, ये अब थोड़ा बात यहाँ पे फंसी, फंसी ये क्या है कि जो हमारा W1 डिफाइंड था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो डिफाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कर रहे हैं आप, तो ये बराबर आना चाहिए था एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा पूरा एक वेक्टर बनेगा, ये एफ की तरह ही बिहेव कर रहा है, अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये किसके बराबर आना चाहिए था, ये बराबर आना चाहिए था बच्चे अल्फा एफ प्लस बीटा जी, बीटा जी ना, ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऑफ, ऐसे लिख लो चाहे अंदर एक्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं, का होल स्क्वायर, इसके बराबर आना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन आप अगर देखिए तो किस चीज़ की कमी है, तो आप कहेंगे +2, अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर +2ab कहीं मिलता तो बात हमारी बन जाती, यानी +2 अल्फा एफ डॉट एक्स मिलता, बीटा डॉट एक्स मिलता, तब कुछ बात बनती। तो ये चीज़ इसके बराबर कभी होगी नहीं, और जब बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं हटा दूं, इसका मतलब यही हुआ कि अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी ऑफ एक्स स्क्वायर ये कभी बराबर नहीं होगा किसके, तो अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर के, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये आ रही है, तो इसके बराबर कभी होगा नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, ये आ रही है, ये बराबर होगा नहीं। इसका मतलब ये कहेंगे आप, इसका मतलब मेरे बच्चे आप ये कहेंगे, जो कहेंगे वो मिल, अरे तेरी बहुत दिक्कत बा, एक मिनट भाई,
डिजिटल बोर्ड का बहुत खतरनाक चीज है भैया। गुस्सा हो गए का? अरे अंताक्षरी खेल रहा है का हमारे साथी? बहुत तेज उल्टा सीधा हो रहा है। रुका। अरे भैया सीधा हो जाओ। ए, देखो फिर। यहाँ से देख लो, छोड़ो। तो क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ देयर फोर W1 इज नॉट, या ऐसे लिख सकते हैं, देयर फोर अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी, ये को है, ये W1 में बिलोंग नहीं करेगा। देयर फोर W1 जो होगा इज नॉट अ सब स्पेस, इज नॉट अ सब स्पेस, ये कभी भी सब स्पेस नहीं होगा। यही बात बेटे लिखी गई है, समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लो दूसरा नंबर क्वेश्चन। बैक हो भाई। हम्म। अब पहला तो नहीं होगा सब स्पेस, अब दूसरे को देखा जाए, W2 होगा कि नहीं। चलो W2 को देखा जाए। तो W2 मैं एक बार यहाँ लिख दूँ, बार बार कौन पीछे जाएगा। तो कह रहा है F बिलोंग्स टू V सच दैट F ऑफ 0 इज इक्वल टू F ऑफ 1। यही बात लिखी गई है, यही बात आपको यहाँ पे लिखी गई है। चलिए, अगर ये बात लिखी गई है तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे। इस पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। वाला पेन कहाँ गया। कोई नहीं, चलो। हाँ, तो ये है, चलो इसको भी करते हैं। तो क्या कहोगे, करोगे, लेट अल्फा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, यही बार बार कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। एफ एंड, यहाँ भी ले लो, एफ कामा जी बिलोंग्स टू W2, ये हमने माना, ठीक है। अब देखो, अगर एफ बिलोंग करेगा W2 में, तो इसका नेचर किस टाइप का होगा कि एफ ऑफ 0 बराबर क्या होगा, एफ ऑफ 1 होगा। होगा, कहेंगे जी सर। और इसी तरह अगर जी बिलोंग करेगा W2 में, तो इसका नेचर कैसे होगा कि जी ऑफ 0 जो होगा वो जी ऑफ 1 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या करना है ना, हमें ये करना है कि अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी कर लिया जाए। तो कर लिया जाए, और साथ साथ में किसको हमको दिखाना बराबर, तो ये पूरा मैप बन जाएगा। तो इज इक्वल टू 0 ले लिया जाए, क्योंकि हमको ये 0 बराबर आगे 1 दिखाना होगा, ठीक। तो ये कर लिया आपने। तो जैसे आप करेंगे तो होगा अल्फा एफ ऑफ 0 प्लस बीटा जी ऑफ 0। और आप देखें थोड़ा ध्यान से, तो ये क्या होगा, अल्फा एफ ऑफ 0 वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1 प्लस बीटा जी ऑफ 0 वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 1, है कि नहीं है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ा जाए। तो आगे जैसे बढ़ेंगे, तो अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी, बीटा डॉट जी ऑफ 0, ये देखेंगे आप, तो ये बराबर है अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी, और बाहर आ गया 1। अब आप देखो, यही तो दिखाना था आपको W2 के लिए, W2 के लिए आपको यही दिखाना था कि पूरा मैप ऑफ 0 मैप ऑफ 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर पूरा मैप क्या बना था, वेक्टर या मैप जो भी मानिए, अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी ऑफ 0, ये किसके बराबर हो गया, इसको दिखाना था कि 1 के बराबर होगा, और हमने क्या कर दिया, बराबर 1 दिखा दिया। देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर क्या हुआ कि अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट जी जो हुआ वो कहाँ चला गया, W2 में चला गया। देयरफॉर W2 इज सब स्पेस, W2
W2 इज सब स्पेस। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका आंसर बिल्कुल हो गया। ठीक है, बिल्कुल हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं, कितना बज गया, आपको सारी बातें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हो, कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखो। उन्हीं को नहीं समझ में आएगी जो बोतल हो। ठीक है, बोतल, समझ रहे हो? तो पढ़िए, और अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कमेंट करिए। ठीक है, अच्छी लग रही हो, और जो ना समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उससे भी समझाने की। हो सकता है कुछ बातें आपके बात पल्ले ना पड़ रही हों, तो भी धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएगी। लेकिन आप कृपया करके पूरे वीडियो को जरूर देखिए, या और ये पूरा लीनियर अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करते हैं आज की बात समझ में आ रही होगी। कल फिर मिलते हैं हम लोग। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी सब स्पेस के थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने मुकाम की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।